दोस्तों आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होते हैं और कैसे पता करें कोई भी नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है, और दो रेशनल नंबर के बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं रेशनल नंबर होते क्या है। ठीक है दोस्तों, देखो रेशनल नंबर मिलकर बना है रेशो से। जो रेशनल नंबर, रेशनल जो वर्ड है ये आया है रेशो से। रेशो क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं कि यदि आपके सामने लिखा है 3:5 तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 भी, यानी कि 3/5 लिखा हो, 3 इस तरीके से डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया गया हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो दोस्तों ऐसे नंबर, यहीं से इसकी डेफिनेशन आती है कि दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर नोन एज रेशनल नंबर। कैसे? यानी कि ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वे सभी के सभी रेशनल नंबर है। अभी P/Q क्या है? देखिए दोस्तों, P एक वेरिएबल है और Q भी एक वेरिएबल है। इनको रिप्रेजेंट किया गया, इनसे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? ये दोनों के दोनों इंटीजर है दोस्तों। ये P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि इनके प्लेस पर आप कोई भी इंटीजर पुट करें तो वे सभी के सभी रेशनल नंबर कहलाएंगे। देखो सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूं, जितने भी आपने आज तक नंबर लिखे हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर हैं दोस्तों। चाहे आपने 2 लिखा हो, चाहे आपने 3 लिखा हो, -4 लिखा हो या माइनस के 100 लिखा हो, सभी के सभी, 0 ही क्यों ना लिखा हो, सभी के सभी रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि आप इनको P/Q की फॉर्म में बना सकते हैं दोस्तों। कैसे? इसके नीचे 1 मान करके। देखिए 2 को 1 से डिवाइड करो तो क्या होगा भाई, 1 एक ऐसा नंबर है यदि किसी नंबर को उससे डिवाइड किया जाए तो उस नंबर की आइडेंटिटी नहीं बदलती, यानी कि वो नंबर सेम रहता है। 2/1 का क्या मतलब है? 2 ही है। 3/1 का क्या मतलब है? 3 है। -100/1 का क्या मतलब है? -100। यानी कि आप सभी नंबर्स में 1 ऐड कर सकते हैं नीचे, तो इसका मतलब सभी के सभी P/Q की फॉर्म में हो गई है, P/Q की फॉर्म में हो गए। और P/Q की फॉर्म में होने का क्या मतलब है? वे सभी के सभी रेशनल नंबर है। ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वही तो रेशनल नंबर होते हैं। तो एज सिंपल एज दैट दोस्तों, कि यदि मैं आपके सामने लिखूं 3/5 तो ये तो ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको तो आप देखकर पहचान ही लेंगे कि ये तो रेशनल नंबर है फॉर श्योर। आपको यहां पे भी नहीं घबराना है। अगर आपके सामने लिखा है 3.5 तो 3.5 क्या कर सकते हैं आप? पॉइंट हटाइए और पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो पॉइंट नीचे 10 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ -455 तो आप क्या करेंगे? पॉइंट को रिप्लेस करेंगे और नीचे डेनोमिनेटर में पॉइंट से पहले 2 डिजिट थी तो नीचे 2 0 लेकर आएंगे, तो ये बन गया वापस से P/Q, ये भी P/Q की फॉर्म में। इसका मतलब जितने भी हमारे डेसिमल फ्रैक्शन है, जितने भी हमारे कॉमन फ्रैक्शन है और नेचुरल नंबर से मिलकर बनते हैं होल नंबर, ये सारे के सारे दोस्तों हमारे रेशनल नंबर हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जितने भी आपने नंबर लिखे हैं वे सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर का मैंने आपको बताया ये है रेशो, यानी कि आप रेशो से मिलकर, यानी कि डिवाइड में होगा जो नंबर, उसको आप इजीली देखकर बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है नहीं। अब बात आती है दोस्तों, ठीक है, आपसे अब कोई भी पूछता है तो अब डाउट यहां पे ये आ सकता है आपको कि क्या जितने भी नंबर लाइन है हमारी, जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे जितने भी हमारे नंबर रिप्रेजेंट होते हैं या जितने भी नंबर आते हैं, क्या वो सभी के सभी रेशनल नंबर हैं? क्या रेशनल नंबर से अलावा अब कोई नहीं बचा, उसमें सारी कैटेगरी आ गई? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एक तरीके की और कैटेगरी बची हुई है जिसके नीचे आप 1 नहीं मान सकते हैं। तो आपको यहाँ पे शौक लग सकता है कि कैसे ऐसे भी नंबर हैं जिनके नीचे आप 1 नहीं मान सकते हैं, जिनको हम इर्रेशनल बोलते हैं दोस्तों। तो आप वे कुछ, हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, वे कुछ इस तरीके से दिखते हैं, √2, √3, √5। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने कुछ ही एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो इर्रेशनल नंबर हैं, वो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं दोस्तों। इनको छोड़ करके अब तक आपने जितने भी नेचुरल नंबर, सारी की सारी कैटेगरी इसमें आती है दोस्तों। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने यदि ये पूछा जाता है कि 0 और यहां पर है 2, तो इनके बीच का एक रेशनल नंबर बताइए, तो आप बता देंगे आराम से 1। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देखिए 0 और 1 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर आते हैं, यहां पर भी बहुत सारे नंबर आते हैं। फिर इसको जूम करें, यदि आप यहां से भी जूम करेंगे तो यहां पे भी 10 नंबर निकल के आएंगे। इसका मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच में
करोड़ों रेशनल नंबर होते हैं दोस्तों, करोड़ों। ठीक, नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। तो अब हम सीखेंगे कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम कैसा थर्ड रेशनल नंबर या एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ जाता है दोस्तों कि 2/5 और 4/5, इनके बीच में आप रेशनल नंबर बताइए। तो आप क्या करें दोस्तों, जब भी ऐसा सिनेरियो आए इनका बेस सेम करिए। देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी बेस सेम है, 5 और 5 लिखा हुआ है। तो आप क्या करें भाई, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे लगा दें, यहाँ पर भी एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे लगा दें। होगा क्या, देखिए 0 से 0 कट करके वापस से 2/5 आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन था। 0 से 0 यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगी, तो 4/5 वापस से आ जाएगा। अब यहाँ पर बेस सेम है, तो आप जानते होंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है 20 और यहाँ 40 है। तो इनके बीच के आप कोई भी रेशनल नंबर लिख दो, कोई भी नंबर। 20 और 40 के बीच में क्या आता है, अब आपको इसको इग्नोर करना है 50 को। तो 20 और 40 के बीच में आता है 21, लेकिन नीचे 50 लिखना पड़ेगा आपको। 22/50, 23/50, ये सभी के सभी वे रेशनल नंबर है दोस्तों जो इनके बीच में आते हैं, जो इनके बीच में कहीं ना कहीं आते जरूर हैं। आप ऐसे हजारों रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। आप एक और जीरो बढ़ा लें, देखो अब यहाँ पे गैप बढ़ गया। आप देखेंगे कि पहले आ रहा था 20 से 40, अभी आ गया 200 से 400। इसका मतलब 200 रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। यदि आप यहाँ पर एक एक जीरो और बढ़ाएंगे तो आपको पता लगेगा अब यहाँ पर आप 2000 नंबर रेशनल नंबर लिख सकते हैं इनके बीच के। ठीक है, बात आती है अगर इनका बेस सेम ना हो दोस्तों, तब क्या करें। अगर बेस सेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ गया -2/7 और कहीं पर लिखा हुआ है 5/6, इनके बीच के आप मुझे रेशनल नंबर बताइए। तो सबसे पहला हमारा काम ही क्या होगा कि इनके बेस को सेम करिए, बेस सेम होना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूं, इन दोनों का एलसीएम 7 और 6 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 का 42। भाई दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, तो इनकी मल्टीप्लाई जो आएगा प्रोडक्ट वही इनका एलसीएम होगा, 7 6 42। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई 42 बनाता हूँ और यहाँ पे दोनों जगह 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो होगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा 6 2 12, 12 अपॉन क्या आ जाएगा भाई 42, और यहाँ पे 5 7 35/42। अब बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम है तो ऊपर का गैप देखिए। अब ये -12, भाई आप अच्छे तरह से जानते हैं बीच में जीरो आता है, -12 इसके लेफ्ट साइड में चल करके कहीं यहाँ पर आया होगा, और 35 इधर राइट साइड में चल करके कहीं यहाँ पर आया होगा। तो इनके बीच का इतना जो गैप है, इनके बीच में जो भी नंबर है वो सभी के सभी इनके बीच के आते हैं। ठीक, वे सभी के सभी इनके बीच में लाई करते हैं। तो इससे बीच पहले क्या आता है, -11 भी आता है। तो -11/42 लिख सकते हैं आप, जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो तो इनके बीच के आ ही रहा है। ठीक है, जीरो लिख लो। आप क्या लिख सकते हैं, माइनस के, या इससे पहले वाला नंबर क्या रहा होगा, 34 भी रहा होगा, 34 अपॉन, आप क्या कर सकते हैं 34/11। ठीक है, ये सभी के सभी आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा और ज्यादा निकालना है, तो यहाँ पर जीरो और बढ़ा लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 420 हो गया, यहाँ पे भी 420 हो गया। तो इनके बीच का गैप और मैक्सिमम हो गया। यानी कि जैसे जैसे हम जीरो को अप्लाई करेंगे, या जरूरी नहीं जीरो को अप्लाई करें, आप 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, 5 से कर सकते हैं आप। देखो प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। कंडीशन ये है कि आपका जो ये बेस है ये नहीं बदलना चाहिए। ये है दोस्तों, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप ऐसे हजारों लाखों करोड़ों रेशनल नंबर निकाल सकते हैं दोस्तों। ये एक एग्जाम का या बुक में हमारे चैप्टर है दोस्तों। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, देखो ये बहुत इजी है निकालने। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो आंसर यस, सभी के सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सभी के नीचे 1 माना जा सकता है। और आप अच्छे तरह से जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो, यानी 1 2 3, जो हम डेली लाइफ में नेचुरली कुछ चीज को काउंट करने के लिए नंबर यूज करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो वही हमारे नेचुरल नंबर। और नेक्स्ट होल नंबर, क्या सभी के सभी होल नंबर हमारे रेशनल नंबर है, तो आंसर इज यस। भाई नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, जीरो का, केवल जीरो ही तो एक्स्ट्रा है होल नंबर में। तो जीरो भी अपने आप में एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो दोस्तों सभी के सभी फ्रैक्शन, सभी के सभी कॉमन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सभी हमारे रेशनल नंबर हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है
और किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम कैसे कोई तीसरा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।